कोटा जिसे शिक्षा की काशी कहा जाता है, जहां हर साल लगभग 2 से 3 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि कोटा में हर साल के मुकाबले लगभग आधे एस्पिरेंट्स आए हैं और इसका कोटा की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है, इस वीडियो में इस सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। कोटा राजस्थान की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जो कि यहाँ के चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। बंसल क्लासेस, जो कि कोटा की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, उस समय कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था। उस कोचिंग के जो फाउंडर थे उनका नाम विनोद कुमार बंसल था। इस कोचिंग की स्थापना सन 1983 ईस्वी में की गई थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट बन गया। इस कोचिंग ने सन 2000, 2002, 2007 और 2008 में ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिए IIT जेईई जैसे एग्जाम्स में। उस समय इस कोचिंग का इतना ज़्यादा दबदबा था कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था और उस समय इसके आसपास की सारी कोचिंगें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां कराती थी। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि उसी दौर में 4 भाइयों ने मिलकर आज की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एलएन की स्थापना की। उन चारों भाइयों का जो नाम था वो गोविंद माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, नवीन माहेश्वरी और ब्रजेश माहेश्वरी था। और इनके पिताजी का जो नाम था वो लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी था और इन्हीं के नाम पे एलएन नाम पड़ा इस इंस्टीट्यूट का। सन 2014 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जेईई एडवांस में दोनों एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 आया इस इंस्टीट्यूट से। तब इस कोचिंग की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा होने लगी थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो भी बढ़ने लगे इस इंस्टीट्यूट में। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई ये सारी चीज़ें पास्ट की थी, लगभग 2014 की हमने अभी तक बात की और लगातार जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो 2019 तक बढ़ती गई थी। उसके बाद कोरोना का दौर आया जिसके वजह से पूरे भारत में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ और कोटा के जो भी छात्र थे वो अपने घर चले गए। Now, massive COVID surge in Tamil Nadu. The state has recorded over 10,000 cases in the last 24 hours. The Tamil Nadu government has now announced a night curfew with a complete lockdown on Sundays throughout the state. कोरोना के बाद 2023 में भी एस्पिरेंट्स की संख्या में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन ये बात किसे पता थी कि 2024 कोटा के लिए सबसे खराब साल होने वाला था। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके जो भी हॉस्टल चलाने वाले लोग हैं सबकी हालत खराब हो रखी है। कोटा में जो हॉस्टल चलाने वाले हैं उनके हिसाब से ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितने भी बड़ी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने हर राज्य में लगभग एक सेंटर खोल कर रखी है, जिसके वजह से जो भी छात्र कभी कोटा आने की सोचते थे वो अपने ही एरिया में टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पा रहे हैं, जिसके वजह से कोटा नहीं आ रहे। सब बाहर सेंटर खोल के बच्चा वहीं रुक चुका है, लखनऊ और पटना में। बस यही है कि वहाँ के सेंटर बंद हो जाए तो यहाँ का कोरल में जो बच्चा सब कवर हो जाएगा। आज इस कोटा की स्थिति ये है कि हर आदमी मतलब रोड पे आने के लिए आतुर है। मतलब ये अगर यही स्थिति रहेगी तो कोटा के अंदर मतलब बहुत आगे का जो समय है बहुत खराब है। एलएन इंस्टीट्यूट के फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने कहा है कि इस साल लगभग 31% एडमिशन में गिरावट देखने को मिला है। कोटा में एक कचौरी वाले से लेकर अधिकतर रूम ऑनर्स का घर जो होता है, यहाँ लाखों आय एस्पिरेंट्स की वजह से चल पाता है। लेकिन इस साल कोटा की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो रखी है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जिस हॉस्टल्स की कीमत 15 से 20 हज़ार हुआ करती थी कभी, वो लगभग आज 8 से 10 हज़ार में मिलने लगी है। हालांकि इससे भी कम पैसे में कुछ लोग तो दे रहे हैं, फिर भी आधे से ज़्यादा रूम उनका खाली पड़ा है इस साल। सुसाइड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सारी चीज़ों का। 2023 में लगभग 26 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो सुसाइड किए थे, जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा नहीं भेजना चाह रहे हैं। यहाँ कभी जो भी हॉस्टल पीजी हुआ करते थे वो फुल हुआ करते थे, लेकिन इस साल आधा भी फुल होना मुश्किल हो चुका है। बहुत से नई हॉस्टल्स इस उम्मीद में खुल रही हैं कि ताकि उनका कमाई अच्छे से हो सके, लेकिन उनका आधा भी फुल नहीं हो पा रहा है इस साल। नीट 2024 में नीट को लेके जो भी स्कैम हुआ उसके भी वजह से बहुत से एस्पिरेंट्स अपना कैरियर स्विच कर रहे हैं मेडिकल फील्ड से। हालांकि 2025 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ते ही जाते हैं इस फील्ड में। ये इसलिए है क्योंकि जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ 2 से 3 लाख एस्पिरेंट्स के बीच में ही होता है। ऑनलाइन स्टडी भी बहुत बड़ा फैक्टर डालता है इन सारी चीज़ों पे। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने घर से ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें कम प्राइस में क्वालिटी कंटेंट मिल पा रहा है।